लो। ये मकान है, हम खड़े हुए हैं यहाँ पे कस्तूरबा नगर में। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरत मलकिया है जी। क्या मुद्दा क्या है, क्या मतलब आपके यहाँ नोटिस लगा हुआ है, आप अपने मकान के सामने बैठ के खाना खाने बैठे हैं? ये जो मकान जहाँ पर मैं बैठा हूँ जी। ये 20 क्वार्टर कहलाते हैं, अच्छा। जो कि 1957 में बने थे जी। और 1958 में ये सरकार की तरफ से अलाट हुए थे। अच्छा। जो नेहरू सरकार। नेहरू सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी उस समय, हम तो छोटे थे। जी। तो क्या था कि सोशल डिपार्टमेंट था एक, उसकी तरफ से अलाटमेंट हुए थे। अच्छा। जो पाकिस्तान से आए या जो गरीब गुरबे दिल्ली में थे जिनके पास कुछ नहीं था, ज़्यादातर प्रेफरेंस उन्होंने दिया था जो पाकिस्तान से आए थे। जी जी। हमारा निकास, हमारे जो बाप दादे हैं वो करनाल से गए थे। अच्छा। उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। जी। तो हमें जगह मिली थी उन्नीचक, जिला उन्नीचक, कस्बा उन्नीचक, जिला मुल्तान। 47 की वार के टाइम हमारे पेरेंट्स मरते मराते बचते बचाते किसी तरह दिल्ली पहुँचे। अच्छा। और उन्होंने अपना साधन छोटा मोटा कहीं लगाया। जी जी जी। फिर क्या हुआ? उस समय से ही जो थे ये 20 क्वार्टर को आगे सारा जंगल होता था। हाँ हाँ हाँ। और ये पीछे फ्लैट बने, ये भी सारा जंगल था। यहीं से मीलों मील तक जंगल होता था। जी। तो उस समय लोगों ने ये अपने, मेरे दादे में झुग्गी डाल दी, किसी ने अपने, किसी को नहीं मिला, गरीब हो गए, इस तरह यहाँ पर बस गए। और अभी 8 अगस्त को या 10 अगस्त को DDA ने नोटिस लगा दिया कि 18/8 को 22 में आपके ये जो अनऑथराइज मकान है ये तोड़ेंगे। ये अनऑथराइज कैसे है, जब सरकार ने अलॉट किया कागज पत्र? नहीं, ये अलॉटिंग ये नहीं, अच्छा। इसके परे अच्छा, उस साइड। ये 20 वाटरों के उधर का जो एरिया है हाँ हाँ हाँ। ये जो है एक्चुअली अनऑथराइज है। अच्छा। तो क्या था कि इन लोगों के पास, उसमें मैं भी एक हूँ, हमारे पास हाउस टैक्स की रसीदें हैं, पहचान पत्र है, बाद में आधार कार्ड चला, आधार कार्ड है, बिजली के पुराने बिल और पुरानी पर्चियाँ हैं कि जिन्होंने ये हम लोगों ने ये लगवाए। और इस बात को किसी को 50 साल हो गए, किसी को 45 साल हो गए, इस तरह घटते घटते 15-20 सालों से बहुत से लोग यहाँ पर हैं। बहुत से लोग जो है 40, 45, 50 साल के भी यहाँ पर हैं। इसके पीछे काफ़ी एजुकेशन हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के द्वारा कई संपादक भी आए, कई भाग दौड़ हुई, एजुकेशन किए जाके DDA के आगे, दिल्ली सरकार के आगे किसी ने नहीं सुनी। फिर इसी दौरान जो हमें खतरा था कि 18/8 को 22 में ये बुलडोजर आ जाएंगे, किसी की तबीयत नहीं सुनेंगे, तो हमने एक कमेटी अपनी एक्टिव मेंबर की गठित करी, चंदा लोगों से करा, और हमने इन्हीं लोगों ने एक वकील भी हमें अरेंज कराया NGO के थ्रू। उस लड़की ने हमारा हाई कोर्ट में सिंगल बेंच 4 बार स्टे भी दिलाया। और लास्ट में स्टेज ये आई कि जो जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिल्ली, उसने बोला कि भाई आपके डॉक्यूमेंट तो बहुत सॉलिड हैं, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ एज पर पॉलिसी। मैंने तो 4 बार आपको स्टे दे दिया, डेटें बढ़ा दी, अब आप अपील करो सुप्रीम कोर्ट में जाकर। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में अपील हमारी एक्सेप्ट नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया, रोटी खाई, रोटी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कि आप दोबारा डबल बेंच में जाइए, हाई कोर्ट दिल्ली। अच्छा। और उसके बाद आपका रास्ता बनता है अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट आने का। तो हम लोगों ने पिछले महीने की
या आई थिंक इसी महीने की शुरुआत तक भी हमने वकील किया, जो अच्छा फेमस वकील है भारत भूषण, उसके थ्रू हमने दोबारा रिट लगवाई। प्रशांत भूषण की बात कर रहे हैं। प्रशांत भूषण जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फेमस वकील है, जी जी। उसके थ्रू मिल मिलाकर और वो हमने रिट लगा दी है डबल बेंच के लिए। अब डबल बेंच की कब डेट मिलती है, क्या अभी पिक्चर्स आती है सामने, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे एक्टिव मेंबर और जो उनकी एफर्ट्स है, हम भारतीय जनता पार्टी के जो एक्टिव मेंबर थे उनका भी सहारा लिया। दिल्ली सरकार केजरीवाल के पास गए, उसने नहीं सुनी। उसके उपरांत तो यहाँ का एमएलए है जो भारतीय जनता पार्टी से है वो, और उसने अच्छा भला रोड उधर से यूँ निकल रहा था, जी जो कि आप देख भी चुके होंगे जाके। हाँ हाँ, हम देखे वहाँ हाँ, दीवार बनी है। दीवार बना दी उन्होंने, पहले चद्दर में लगाई थी, अब दीवार बना दी। और ये शिवम निकले इसकी बाउंड्री के बाहर रोड निकल रहा था, जी 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 जो पहले नक्शे में था। जी। लेकिन ओम प्रकाश क्योंकि डीडीए का मेंबर है वो, उसने उनका पक्ष लेते हुए कि इनकी कारें कहाँ खड़ी होंगी, ये है वो है, ये तो खाना बदल लोग हैं, कोई फैक्ट्रियों में नौकरी करता है, कोई और तो हमारी भांडे बर्तन मांगने जाती है, गरीब लोगों का तबका है, कोई 3 व्हीलर चलाता है, कोई मेहनत मजदूरी, ईट गारे की मेहनत मजदूरी करता है। इस तरह हम लोग यहाँ अपना जीवन व्यापन करते हैं। ये इस बात से भली बातें वो प्रचलित जानता था एमएलए, उसने कहा ये तो साले अनपढ़ आदमी है, ये कहाँ जाएंगे और टूट रहे थे उनको, मरने थे, दर्द तो करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने उसको ये ओम प्रकाश को, ये जो एमएलए हमारा भारतीय जनता पार्टी का, उसको ये ज्ञान नहीं था कि ये लोग भी, इसमें लोग भी अच्छे लोग हायर अथॉरिटीज़ में सर्विस कर चुके हैं और कर रहे हैं, और कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं। हमारे यहाँ सब रजिस्ट्रार हैं उसी जगह में। जी मैं खुद ऑपरेशन ऑफिसर गवर्नमेंट कंसर्न से रिटायर हुआ हूँ, और पुलिस में भी है, और साइंस अथॉरिटी भी है कोई, उसके अंदर भी एक वैज्ञानिक भी, एक लड़का हमारे यहाँ से रिटायर हुआ उसमें। तो कई लोग पढ़े लिखे इस माहौल में भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो इन सबको देखते हुए हम लोग अब तो प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले दफ़ा अगर अपनी कमेटी बनाकर हम हाई कोर्ट में ना करते, तो इस भारतीय जनता पार्टी ने या ओम प्रकाश की सरकार ने यहाँ पर खंडर बना दिया होता हम लोगों को। अब देखो एमएलए क्या क्या मांगे हैं आपकी, पुनः अगर उजाड़ा जाता है तो क्या आप? नहीं, देखिए ये तो पहले तो वो पूरा बेद ढंग से तोड़ देते हाँ। और किसी को ये कुछ नहीं देते, और अब ये है कि इतना हम लीगल में भाग दौड़ करने के बाद इतना हमारे एक्टिव कमेटी के मेंबरों को ज्ञान हुआ या एश्योरेंस मिला हो या नॉलेज हो कि इतना है कि अब ये तो कम से कम तोड़ेंगे रोड की वजह से। अगर चाहे तो ये रोड टेढ़ा मेढ़ा करके निकाल सकते हैं, कोई अप्रोच रोड है, कोई जीटी रोड नहीं है, ये लिंक ही तो करना है इसको, उधर से ये जो आ रहा है थर्ड रोड, उसको लिंक करना चाहते हैं बस, और चाहे तो ये इधर उधर से करके भी निकाल सकते हैं। तो ये जब हमारा सोच है कि जब हाई कोर्ट डबल बेंच में बात जाएगी, तो वह हमने तो हर पॉइंट को अपने वकील को समझाया है, बताया, इन्फॉर्मेशन दी है। जब तक हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो कोई भी लॉयर हो क्या फाइट करेगा। तो ये भी एक हमारा प्लू है कि जब एक अच्छा वाला नक्शा था, तो इस ओम प्रकाश एमएलए जो डीडीए का मेंबर है, इसने ये क्यों चेंज करा है। अच्छा, पहले तो एक रोड की बात होती है, फिर रोड के किनारे मॉल और वो सब भी बनने होते हैं, तो उसके लिए वो ज़मीन चाहिए, ढूंढने लगते हैं। नहीं, यहाँ पर तो वो मामला नहीं है, अच्छा, क्योंकि ये पूरी बस्ती यहाँ तक इतने जो है ये सारी अलॉटमेंट बाय दी सोशल कमेटी या भारत सरकार या दिल्ली गवर्नमेंट भी नहीं थी उस ज़माने में, तो ये जब भी मिले थे गरीबों को अलॉटमेंट हुई थी, जिन्होंने किस्तें भरी हैं उनके पास सेल डीड है या पक्की रस्तियाँ भी कई लोगों ने कराई हैं, तो वो तो ये तो तोड़ नहीं सकते। मामला
के उधर का है, अच्छा तो उसमें मॉल क्या निकलेंगे यहाँ से। वो तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि ज़्यादा जगह को तोड़ दें। और ये कंफर्म है, ये हम भी समझते हैं कि अगर ये सरकार की जगह, रजिस्ट्री तो है नहीं है हमारे पास, ना पावर अटॉर्नी, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये है कि सरकार की जगह है, जितनी चाहिए जब मर्जी ले लो, हम क्या मना करेंगे। लेकिन एज पर लॉ और एज पर पास्ट प्रैक्टिस उसको देखते हुए आप हमें जगह तो दो। अभी 15-18 साल पहले इसके पीछे झुग्गियाँ थी, उनको 16 सेक्टर द्वारका में उनको फ्लैट दिए गए, उनसे पैसे भी लिए हैं या किस्तें बांधी हैं। ठीक है, सबको मिल गई। उन लोगों को तो मिली है अच्छा जिनके सर्वे हो गए थे। हमारे एक्चुअली क्या हुआ कि डूसुब और डीडीए की ये गलती रही कि उन्होंने इस जगह का कभी सर्वे ही नहीं किया। अच्छा, बिना सर्वे के ये तोड़ रहे हैं। बिना सर्वे के वो कहते हैं कि हमारे पास सर्वे में कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, लेकिन हमारे कागजात जो है वो सॉलिड है। वो ये कहते हैं कि ये तो यहाँ पर थे हैं और थे, तुम क्या कर रहे, दो महकमे डीडीए और डूसुब, उन्होंने सर्वे क्यों नहीं किया। ये गलती उनकी है, ये गलती हमारी नहीं है। हम तो इतना, हर आदमी हमारे में पढ़ा लिखा नहीं है, लेबर तबका है, मजदूर टाइप के हम लोग हैं। तो ये उनका काम था कि ये सर्वे कराते। फिर हमारे लॉयर ने एक बात पूछी कि आप ये बताओ कि ये स्लम में भी है या नहीं है। तो फिर ये गूगल के थ्रू सारे एफर्ट्स निकाल कर ये देखा गया कि 1986 में दिल्ली सरकार ने इस कॉलोनी को स्लम को दिया गया। स्लम जो कि डीडीए के डिपार्टमेंट है। तो ये कंफर्म होता है कि हम स्लम में हैं, क्योंकि हमारे लॉयर ने ये कहा कि अगर हम स्लम में नहीं हुए तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हम स्लम में, और वो जिनको तोड़ कर दिया वो स्लम में थे, ना किसी फिल्म में थे, उनको तो सर्वे करके उनको फ्लैट दे दिए। तो इन लोगों का क्या कसूर है, हम लोगों का क्या कसूर है जो हम 40 साल से यहाँ बैठे हैं। हमारी तो यही डिमांड है, यही सरकार से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है, वो ये कि ठीक है, जितना आपको ज़रूरी रोड के लिए जगह चाहिए ले लो, लेकिन जगह लेने से पहले उन लोगों को कहीं पहले जगह दो या फ्लोर दो, या उनको कहीं री एस्टेब्लिशमेंट उनकी करो, फिर कर लो, फिर कोई हमें परेशानी नहीं है। पुनर्वास और पुनर्वास और मुआवजा। ठीक है, धन्यवाद।